हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जंगल में रहता है और वो उल्फ को अपनी फैमिली मानता है। जंगकुक अनाथ है। जब से वो सब कुछ समझना शुरू कर दिया है, उसको पता नहीं है कि मॉम डैड क्या होता है। उल्फ ने ही उसको बड़ा किया है, तो जंगकुक उन लोगों को अपना मानता है। लोग यहाँ पर आते हैं उल्फ को पकड़ने के लिए या फिर जान से मारने के लिए। जंगकुक उन लोगों से उल्फ को बचाता है। जंगकुक को उल्फ से बहुत प्यार है। यूंगी और जिमिन कपिल है और यूंगी की छोटा भाई है तियांग। तियांग को उल्फ बहुत ही पसंद है। वो उसको सामने से देखना चाहता है और वो जंगल में आना चाहता है। यूंगी ने मना कर दिया और जिमिन ने भी कहा, तुम नहीं जा सकते हो तियांग, वहाँ पर जाना बहुत ही खतरा है। वहाँ पर कोई लड़का रहता है जो उन लोगों को रक्षा करता है। तुम वहाँ पर जाओगे तो वो तुम्हें दुश्मन समझकर तुम्हें मार देगा। तियांग जिद करना शुरू कर देता है और वो कहता है, मुझे जाना है और उन लोगों के साथ बहुत ही मस्ती करना है। मैं उन लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ पर जंगकुक उल्फ के साथ खेल रहा था। उल्फ जंगकुक के गर्दन पर आकर अपनी पैर रख देता है और जंगकुक को बहुत ही प्यार दे रहा था। जंगकुक बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। वो सिर्फ इन लोगों के साथ ही मुस्कुराता है। उसको तो इंसानों के साथ कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। जंगकुक उल्फ के साथ खाना खा रहे थे और उन लोगों को खाना खिला रहा था। उल्फ देखने में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जंगकुक तो उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता है। जंगकुक उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा घर बनाने के लिए लकड़ी को इकट्ठा कर रहा था और वो इन सारे कामों के चक्कर में चोट लगा लेता है और उसकी पैरों से खून निकलना शुरू हो जाता है। उल्फ के जो गैंड है वो आ जाते हैं और जंगकुक को उस खून पर अपनी टंग से शक करने लगता है। जंगकुक उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ गैंड पा। और जंगकुक उन लोग के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। अचानक जंगकुक को काम से बाहर जाना पड़ रहा था। उन लोगों ने उसको जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जंगकुक ने बहुत ही प्यार से समझाया और वो निकल गया। यहाँ पर तियांग वो जंगल में घर से भागकर आ गया था। यूंगी और जिमिन तो बहुत ही परेशान हो रहे थे जब उन लोग को पता चला तियांग घर में नहीं है। यहाँ पर तियांग जंगल में आ गया और उल्फ के साथ आकर दोस्ती कर लिया। जो बेबी उल्फ है उसके साथ तियांग की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गया है। वो तियांग के साथ खेल रहा था और बहुत ही खुश लग रहे थे। लेकिन जो गैंड उल्फ है वो आकर देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तियांग पर अटैक करने ही वाला था। लेकिन जो छोटा उल्फ है वो सामने आ जाता है और उसको रोक लेता है और उसके बाद उनको समझाता है कि तियांग उसका दोस्त है। तो बाकी सब उल्फ भी तियांग के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे और तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने कहा, मैंने कहा था उन लोगों से मुझे उल्फ के साथ दोस्ती करना है, वो लोग मुझे समझेंगे। मैंने सही समझा था। और तियांग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर जंगकुक जैसे ही वापस आते हैं तो फिर जंगकुक को किसी इंसान की आवाज़ हो गया था और जंगकुक बहुत ही सोलो पैरों में आगे बढ़ने लगता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला था। उसको लगा तियांग उल्फ को मारने के लिए आया है और जंगकुक पर अटैक करने वाला है। लेकिन जब जंगकुक ने देखा कि बाकी सब उल्फ तियांग के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा है और तियांग बहुत ही खुश लग रहे हैं उन लोग के साथ, तो जंगकुक अपने आप को रोक लिया, वरना अभी वो तियांग को जान से मारने ही वाला था। तियांग जंगकुक को देखकर डर जाता है और वो उल्फ के पीछे छुप जाता है। ग्रैंड उल्फ और बेबी उल्फ के बीच में ही था वो। ग्रैंड उल्फ जंगकुक को देखकर समझ गया था कि वो बहुत ही गुस्से में है, इसलिए वो जल्दी से जंगकुक के सामने चले जाते हैं और उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं और जंगकुक के शोल्डर पर अपनी पैरों से सहलाने लगता है। फिर जंगकुक समझ जाता है कि तियांग उन लोगों से दोस्ती करने आया है, लेकिन जंगकुक को फिर भी शक था क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सिर्फ उन लोग को नुकसान पहुँचाने के लिए आया था। तो जंगकुक अब सावधानियाँ भड़कने लग गए और वो तियांग को परखने लग गए। क्या तियांग सच में उन लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता है या फिर कोई और मंशा है। लेकिन तियांग बहुत ही इनोसेंट है। जंगकुक तियांग की फेस को देखकर वो खो जाते हैं। पहली बार किसी इंसान को सामने से देख रहा था, इतनी करीब से। तियांग ने जब जंगकुक से कहा, तुम इन लोग के साथ रहते हो और तुम ही हो जो इन लोग की रक्षा करते हो ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुमसे मिलने का मुझे बहुत ही शौक था। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे भी दोस्ती करना है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। जंगकुक कुछ नहीं कहता है तो बाकी सारे उल्फ तियांग को
और जंगकुक को दोस्ती करने के लिए एक साथ आगे बढ़ा देता है और दोनों एक दूसरे के सामने ही था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहता है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम गूंगे हो? जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा था। तुम बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हो। तुम्हारी वॉइस बहुत ही अच्छा है। फिर से कहना। जंगकुक ने कहा, मैंने पूछा है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम चाहते क्या हो और तुम्हारी मंशा क्या है? तियांग ने कहा, मैं बस इन लोगों से दोस्ती करने आया हूँ और ख़ास करके मैं इन लोगों के साथ साथ तुमसे भी दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम भी मेरे जैसे ही उल्फ को पसंद करते हो और उन लोग की रक्षा करना चाहते हो। मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ ताकि इन लोग के साथ रहकर इन लोग की रक्षा कर सकूँ। तियांग ने कहा, तुम नहीं कर पाओगे, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तियांग कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ पर रहना है और तुम्हारे साथ इन लोग की रक्षा करना है। प्लीज़ मुझे अपना चेला बना लो। जंगकुक ने तियांग से किलाली कह दिया, मुझे तुम्हें चेला नहीं बनाना है, तुम जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, प्लीज़ तो फिर मुझसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसा मत भेजो, मुझे नहीं जाना है। मैं बहुत ही मुश्किलों के बाद यहाँ पर आया हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया ना, मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। मेरे पास यही मौका है तुमसे दोस्ती करने का और इन लोगों से भी। मैं इन लोगों से बातें करना चाहता हूँ जैसे तुम करते हो और अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ ताकि मैं कभी कभी यहाँ पर आ सकूँ। प्लीज़ यहाँ से मुझे मत भेजो ना, मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे भी यहाँ पर रहने की परमिशन दे दो। जंगकुक ने कहा, परमिशन क्या है? तियांग ने कहा, वो इसका मतलब है तुम मुझे यहाँ पर रहने के लिए मंजूरी दे दो। इसका यही मतलब था। जंगकुक ने कहा, थोड़ी देर पहले तुमने जो कहा था वो क्या थे? तियांग ने कहा, वो इंग्लिश था। परमिशन वो इंग्लिश है। जंगकुक ने कहा, मुझे सीखना है। तुम मुझे सिखा सकते हो क्या? मैं तुम्हारा चेला बनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, चेला बनने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तुम मुझे सिखा देना कैसे इन लोगों के साथ दोस्ती करना है और कैसे इन लोगों के साथ बातें करना है, और मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे इंग्लिश कहना है और उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो फिर जंगकुक और तियांग दोस्त बन जाते हैं और दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों आपस में बातें करके जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार जंगकुक इंसान के साथ दिल खोलकर बातें कर रहे थे। जंगकुक का तियांग की नज़दीकियाँ बढ़ रहा था और दोनों बहुत ही करीब आ रहे थे। जंगकुक तियांग के बहुत ही क्लोज चले जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को सिखाया है, जब भी तुम किसी को पसंद करते हो और जब भी तुम उसको प्यार करना चाहते हो, तुम कैसे करोगे? जंगकुक ने कहा था कैसे? तियांग ने उसको सिखाया था, किस करके। लेकिन जंगकुक को वो समझ में नहीं आया था। तियांग ने कहा, तुमने कभी किसी को किस नहीं किया है क्या? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं पहली बार तुमसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे इंसानों से बात करने की आदत नहीं था और ना ही कैसे बात किया जाता है मुझे पता है। तुम यहाँ पर आए हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी इंसान हूँ, वरना मैं तो भूल ही गया था। तियांग ने उसको कहा था, आखिर किस कैसे करता है? तो आज जंगकुक तियांग के बहुत ही नज़दीक थे। जंगकुक का बहुत ही मन हो रहा था तियांग को किस करने का, क्योंकि तियांग बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। इतना क्यूट देखकर जंगकुक को उसको बहुत ही प्यार देने का मन कर रहा था। और तियांग ने कहा था, जब भी किसी को प्यार करने का मन करे ना, खुद को रोकना मत, तभी उसको प्यार दे देना चाहिए, वरना लेट हो जाता है, यानी देर नहीं होना चाहिए। तो जंगकुक ने भी तियांग को गले लगा लिया। तियांग बहुत ही शौक हो गए, लेकिन तियांग को भी यही मंजूरी था, इसलिए तियांग ने भी दोनों हाथों से जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया। जंगकुक तियांग की होठों पर किस का लेता है। तियांग भी जंगकुक को नहीं रोकता है। आखिर तियांग को जंगकुक पसंद है। किस करने के बाद जंगकुक और तियांग अलग हो गए। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग को बहुत ही शाय फील हो रहा था, इसलिए वो बेबी उल्फ के साथ जाकर खेलना शुरू कर देता है ताकि जंगकुक की नज़र से वो बच सके। लेकिन जंगकुक तो अभी भी तियांग को ही देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग की और भी नज़दीक जाना चाहता है, वो तियांग को और प्यार करना चाहता है। जंगकुक तियांग को बुलाने लग गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मुझे अभी नहीं आना है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे और बातें करना है
और भी बहुत कुछ जानना है। तियांग ने कहा, क्या जानना चाहते हो? यहाँ पर यूंग या जिमिन तियांग को ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही परेशान हो रहा था। फाइनली उन दोनों ने डिसाइड कर लिया उन दोनों को भी जंगल में जाना है और तियांग को वापस लाना है। जिमिन और यूंगी अब पक्का श्योर हो गए थे तियांग जंगल में ही गया होगा। आखिर तियांग अब जिंदा तो है ना। जिमिन बहुत ही टूट सा गया था। यूंगी कहता है, जिमिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है। तियांग ठीक है। जिमिन ने कहा, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो ठीक तो होगा ना? यूंगी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। आखिर मैं अपनी छोटी भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। जिमिन ने कहा, कैसे भी करके उसको वापस लाना पड़ेगा। यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे और भी ज़्यादा प्यार करना था, लेकिन वो कैसे करता है मुझे वो सीखना है, मैं जानना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तो इसका मतलब तुम मुझसे और प्यार करना चाहते हो? तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो जंगकुक को कैसे समझाएगा? तियांग को बहुत ही शाय हो रहा था। तियांग ने कहा, ओ शिट, मेरे पास तो फ़ोन भी है, मैं तो फ़ोन से दिखा सकता हूँ ना उसको। लेकिन तियांग जैसे फ़ोन को बाहर निकालता है। जंगकुक ने कहा, ये क्या है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराया और कहा, ये फ़ोन है, तुम्हें नहीं पता है क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने पहली बार इसको देखा है। तियांग ने कहा, हम इससे बात कर सकते हैं, इसमें बहुत से वीडियोस भी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पिक्चर खींच सकते हैं। इसके बाद जंगकुक के साथ वो बहुत सारी सेल्फी लेता है। जंगकुक देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक पहली बार अपने आप को देख रहा था। जंगकुक की आंखें बहुत ही चमक रहा था। जंगकुक उस पिक्चर को देखकर कहता है, ये कौन है? तियांग ने कहा, ये तुम हो और मैं हूँ तुम्हारे साथ। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं तुम्हें देखकर पहचान लिया है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या ये मैं हूँ? तियांग ने कहा, अभी अभी तो पिक्चर लिया है, ये तुम ही हो, कोई और नहीं। तुम बहुत ही हैंडसम हो। जंगकुक कहता है, मैं सच में इतना हैंडसम हूँ? तियांग ने कहा, हाँ तुम सच में बहुत ही हैंडसम और इसी के साथ तुम हॉट भी हो। जंगकुक ने कहा, तो फिर मुझे सिखाओ कैसे प्यार किया जाता है। तियांग ने उसको वीडियो दिखाने के लिए जैसे नेट ऑन करता है, लेकिन वो चल नहीं रहा था, फ़ोन पर नेटवर्क नहीं था। तियांग ने कहा, इसलिए शायद जिमिन और यूंगी ह्यूंग मुझे कॉल नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग बहुत ही परेशान हो रहा होगा। जंगकुक ने कहा, कौन? तियांग जंगकुक को समझाता है। उसके बाद जंगकुक को तियांग ने कहा, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ, वो नेटवर्क नहीं है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जंगकुक ने कहा, ठीक है तुम बताते जाओ। और तियांग जंगकुक को बताना शुरू करता है, लेकिन तियांग की बताने से पहले जंगकुक ने तियांग को नीचे लेटा दिया और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए। आखिर जंगकुक तो कमाल ही कर दिया। जो चीज़ तियांग को लग रहा था कि जंगकुक नहीं कर पाएगा, लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट निकले और दोनों के बीच में इंटीमेसी हो गया। और यहाँ पर यूंगी और जिमिन तो बहुत ही परेशान हो रहे थे, पता नहीं तियांग को हम कहाँ ढूंढेंगे इतनी बड़ी जंगल में। फाइनली यूंगी और जिमिन तियांग को ढूंढने के लिए जंगल में आ गया था और उन दोनों को तियांग मिल जाता है। तियांग यूंगी और जिमिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसको डर भी लग रहा था, कहीं जंगकुक ने उन लोगों पर अटैक कर दिया तो, और कहीं उल्फ ने उन लोगों को मार दिया। तियांग कहता है, प्लीज़ उन लोगों के साथ कुछ मत करना, वो लोग मेरी फैमिली है। जंगकुक ने कहा, फैमिली? तियांग कहता है, वो मेरा बड़ा भाई है और वो मेरा ब्रदर इन लॉ। तो जंगकुक ने कहा, तुम चले जाओ यहाँ से और उन लोग को साथ में लेकर जाओ, वरना वो लोग नेगडे को मार डालेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अगर उन लोगों को मार डाला तो मैं जी नहीं पाऊँगा, वो लोग मेरी फैमिली है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं भी तुम्हारी लाइफ की हिस्सा हूँ ना। जंगकुक ने कहा, जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी भाई और ब्रदर इन लॉ को इन लोग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और नहीं दिखना चाहिए। वो लोग पुलिस को खबर कर देगा, वो लोग यहाँ से पकड़ के ले जाएगा और उन लोग को बंदी बना लेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुलकर जिए। तियांग कहता है, लेकिन जंगकुक। तियांग ने जंगकुक की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, तुम? जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे लिए, मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम जाओ यहाँ से, उन लोगों को इस तरफ मत आने देना। जंगकुक तियांग को यहाँ से भेज देता है। टाइम को स्किप करते हुए तियांग अपनी बेडरूम में सोया हुआ था।
1 महीना गुजर चुके हैं। जंगकुक ने उसे प्रॉमिस किया है कि तियांग जंगल में मत आना, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा, और तियांग से एड्रेस ले लिया था। जंगकुक को तियांग के घर ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हुआ। 1 महीना लग गया। उसके बाद जंगकुक तियांग के घर तक पहुंच ही गए। तियांग बहुत ही मायूस लग रहे थे। अचानक जंगकुक तियांग के ऊपर आकर सो जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर आ गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने 1 महीना तक तुम्हारा इंतज़ार किया है। जंगकुक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे मना किया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन अगर तुम आज नहीं आते ना, मैं ज़रूर तुम्हारे पास चला आता। मैं तुम्हें बहुत ही खुशखबरी देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, कौन सी खुशखबरी? तियांग कहता है, तुम हमेशा कहते हो ना तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। मैं तुम्हारी फैमिली बनाना चाहता हूँ, मैं और तुम, और साथ साथ हमारी बेबी। हमारी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली होने वाला है। जंगकुक ने कहा, बेबी? तियांग ने कहा, यस, आई एम प्रेग्नेंट। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए और तियांग की होठों पर तुरंत किस कर लिया और उसको टाइटली हक कर लिया। तियांग को बहुत ही ज़ोर से ऊपर उठाकर उसको घुमाने लगता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, रुक जाओ, वरना मैं गिर जाऊंगा। यूंग या जिमिन उन दोनों की आवाज़ सुनकर आ जाते हैं। दोनों को साथ में देख लेता है और कहता है, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तियांग तुम्हारा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। हमने भी तियांग को फोर्स नहीं किया किसी और से शादी करने के लिए, और हम नहीं चाहते हैं दो प्यार करने वाले अलग हो जाए, क्योंकि हमने भी प्यार करने के बाद ही शादी किया था। और तुम दोनों भी शादी कर लो, क्योंकि तियांग प्रेग्नेंट है। हम चाहते हैं बेबी आने से पहले तुम दोनों को शादी करना ज़रूरी है। जंगकुक ने कहा, शादी? तियांग ने कहा, हाँ, तभी तो हम पेरेंट्स बन पाएंगे और तुम और मैं हस्बैंड बन जाएंगे। जंगकुक कहता है, ठीक है। और तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया। शादी के दिन दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो फिर यहाँ पर जिमिन ने कहा, किस? जंगकुक, तियांग को किस करो। जंगकुक ने कहा, क्या इन लोग के सामने? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, शादी के दिन सबके सामने ही किस करना पड़ता है। तुम्हें नहीं बताया था, सॉरी। तो फिर जंगकुक को जैसे बताया, जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और ये किस बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही डीप होते जा रहा था। यूंगिया जिमिन कहता है, ये तो उसको छोड़ ही नहीं रहा है। तियांग भी जंगकुक को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक के रुक ही नहीं रहे थे। लॉन्ग किस के बाद जैसे अलग हुआ, तियांग ने कहा, सबके सामने इतनी भी लॉन्ग किस नहीं करना चाहिए। तुम तो दिन ब दिन बहुत ही एक्सपर्ट बनते जा रहे हो किस करने में। जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, आखिर तुमने मुझे सिखाया है। और वो मुस्कुराता है। लेकिन जिमिन और योंगी तो जंगकुक को घूरे जा रहा था। उन लोगों ने कहा, तुम अभी से ही तियांग के साथ ऐसा कर रहे हो। अब हमें पता चला कि तियांग इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गए। जिमिन को तो अभी भी अप्पा बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम हो कि तियांग को शादी से पहले ही अप्पा बनाने का मौका दे दिया और तुम डैड बनने वाले हो। तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसे ही महीना गुजर जाते हैं और जंगकुक का तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक तियांग का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। जंगकुक तियांग को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। उसको कभी कभी उल्फ के पास भी लेकर जाता है और उन लोगों से मिलवा कर कह भी दिया है कि तियांग प्रेग्नेंट है, और वो लोग बहुत ही ब्लेसिंग देता है तियांग को। उसके बाद तियांग और जंगकुक तियांग के घर पर ही रहना शुरू कर दिया। फाइनली टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंगकुक हॉस्पिटल में है और तियांग एक बहुत ही क्यूट सा बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जिसको देखने के बाद जंगकुक बहुत ही खुश हो गए। साथ ही साथ वो बहुत ही इमोशनल हो रहा था। आखिर में उसको अपना फैमिली मिल गया और वो भी बहुत ही हैप्पी फैमिली। अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ जंगकुक बहुत ही खुश है। तियांग को फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे डैड बनने का मौका दिया, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे भी मेरा फैमिली मिलेगा और मैं भी डैड बन सकता हूँ। तुमने मेरे जंगल में आए, मुझसे दोस्ती किया और मेरे फैमिली को प्यार दिया, और मुझे भी इतना प्यार दिया है कि मुझे मौका दिया है एक बहुत ही अच्छा और हैप्पी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और बेबी को जंगकुक का तियांग दोनों हाथों से कस के पकड़ने के बाद उसकी फोरहेड पे किस करता है। जंगकुक तियांग से कहता, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारा और मेरी प्रिंस का रक्षा करूँगा, जैसे कि मैंने नेकड़े का इतने सालों से रक्षा किया है। तियांग कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके बाद तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे
और एक दूसरे को हक करके बैठा हुआ था। यूंग या जिमिन ने कहा, प्यार ऐसा ही होता है, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, प्यार आखिर में एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। तो गाइस, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।